हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरेलल फिजिक्स केवी। आज हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे। दीज टेलीस्कोप्स आर मेड अप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, अनलाइक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स जिनमें हम लेंसेज का यूज करते हैं। देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। In reflecting type telescopes, mirrors are used, and in refracting type telescopes, lenses are used. Lenses are heavier than mirrors, therefore it is more difficult to install lenses than mirrors. Reflecting type telescopes में हम mirrors का use करते हैं। Mirrors थोड़े कम बल्कि होते हैं, जबकि refracting type telescopes में हम lens का use करते हैं। Lens बहुत heavy होते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट हैवी होता है तो उसको इंस्टॉल करने में ज़्यादा दिक्कत होती है एज कम्पेयर टू अ लाइटर वन। इसलिए रिफ्लेक्टिंग टाइप्स टेलीस्कोप्स का ये बेनिफिट है कि वो आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं। द सेकेंड एडवांटेज इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेंसेज रिक्वायर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ टू सर्फेसेस। जब हम लेंस को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें दो सर्फेसेस को ग्राइंड और पॉलिश करना पड़ता है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में मिरर की ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग खाली एक ही सरफेस की करनी पड़ती है। इसलिए हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप प्रेफर करते हैं। थर्ड एडवांटेज है इमेज फॉर्म्ड इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज ब्राइटर देन द इमेज फॉर्म्ड इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में इमेज जो बनती है वो ब्राइट होती है, वाइल इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप वहां पर इमेज थोड़ी सी डल हो जाती है। And the fourth most important advantage is lenses suffer a problem of chromatic and spherical aberration. Lenses के अंदर ये problems होती हैं chromatic aberrations की और spherical aberrations की, लेकिन reflecting type telescope के अंदर mirrors जो use होते हैं उनके अंदर ये problem नहीं होती है। इन दोनों को हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम अज्यूम करते हैं कि हमारी जो रेज आती हैं दे आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जिन्हें हम पेरेक्शियल रेज भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेज पेरेक्शियल रेज होती हैं, पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में होती हैं, वही इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज करती हैं। द रेज विच आर अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हैं, दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। तो उस केस में हमारी इमेज थोड़ी सी ब्लर हो जाती है और इस चीज को हम बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। This is because of the spherical nature of the surface of the lens. क्योंकि edges पे this has to pass through a thinner length of the refracting material. Now let's talk about the chromatic aberration. Chromatic नाम से ही पता चल रहा है, it's related to color. Let us suppose lens की surface पे white light गिर रही है। हर एक कलर के लिए refractive index अलग होगा, given by म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। तो वेवलेंथ अलग अलग होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। ब्लू वेवलेंथ जो होती हैं उनकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। और रेड कलर की जो वेवलेंथ्स होती हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसकी वजह से वो कम बेंड होंगी। तो अलग अलग पॉइंट्स पे हमें अलग अलग कलर्स की फोकसिंग दिखेगी। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, देयर इज अ इमेज ऑफ हॉर्स, और यहाँ पर हमें अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, सेपरेट आउट दिख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। These problems of spherical and chromatic aberrations are resolved by using reflecting type telescopes. We'll study two reflecting type telescopes, that is Newtonian and Cassegrain reflecting type telescopes. स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन जैसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम पैराबोलिक मिरर्स का यूज करते हैं। इनकी शेप थोड़ी सी अलग होती है एज कंपेयर टू स्फेरिकल मिरर्स, सच दैट अगर हम पैरेलली इस तरीके से कट करते हैं तो हर एक पीस एक तरह से पैराबोला ही होता है। पैराबोलिक मिरर्स के केस में जो रेज पोल के बहुत क्लोज आ रही हैं या फिर जो थोड़ी फार अवे हैं, they all focus at a fixed point, thus forming a very sharp image. तो इस केस में spherical aberration की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और chromatic aberration की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, क्योंकि chromatic aberration तब अराइज होता है जब रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रेज का अलग अलग होता है, जिसकी वजह से
क्रोमेटिक एब्रेशन की प्रॉब्लम आती है, बट रिफ्लेक्शन में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मीनिंग ही नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस न्यूटोनियन टेलीस्कोप. This is our primary mirror which is in shape of parabola. So it's a paraboloid. Then इस ट्यूब के बीच में एक मिरर रखा है जिसे हम बोलते हैं, जिसे जो एक फ्लैट मिरर है और अ डायगोनल मिरर. दिस ऑल सेटअप इज इनसाइड अ ट्यूब. एक बड़ी सी ट्यूब है ये, जिसके एक एंड पे प्राइमरी मिरर रखा है और दूसरे एंड से रेज आती हैं. जो जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है वो इसके सामने रखेंगे हम, तो जो रेस आ रही हैं वो ये पैराबोलिक मिरर फोकस करेगा. दिस इज द प्राइम फोकस. लेकिन हम इसकी इमेज चाहते हैं आई पीस में. दिस इज द आई पीस. तो हमने इसके बीच में एक रिफ्लेक्टर रखा है ताकि वो इमेज आई पीस में बना सके. दिस इज द इमेज फॉर्मेशन. यहाँ पर इमेज बन रही है एंड फ्रॉम हेयर वी लुक एट द इमेज थ्रू द आई पीस. So this is how a Newtonian telescope work. This is the schematic diagram of a Cassegrain telescope. इसके अंदर हमने दो मिरर्स यूज किए हैं. वन इज कॉन्केव टाइप एंड द अदर वन इज कॉन्वेक्स टाइप. कॉन्केव मिरर की जगह हम पैराबोलिक मिरर्स यूज करेंगे तो हमारी इमेज और बेटर बनेगी. यहाँ पर हमारा कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिससे रेज आ रही हैं. सबसे पहले वो कहाँ गिरेंगी? ऑब्जेक्टिव मिरर पे गिरेंगी, विच इज द प्राइमरी मिरर. और ये ऑब्जेक्टिव मिरर अपने फोकस पे इसको फोकस करता है, इन रेस को फोकस करता है. बट हमने बीच में क्या रखा है? स्फेरिकल मिरर रखा है, कॉन्वेक्स मिरर, जिससे ये रेस कहाँ जा रही हैं? आई पीस में कन्वर्ज हो रही हैं. एंड वी आर एबल टू सी द इमेज फ्रॉम हेयर. यहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्टिव मिरर में, जो प्राइमरी मिरर है उसके सेंटर में एक छोटा सा होल करते हैं. इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा जितनी रेस आ रही हैं. बहुत बड़ा ये एरिया होता है. इसमें अगर हम छोटा सा होल कर दें तो उससे एरिया बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं होता, तो हमारी इमेज की जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी. बट दिस विल बी ए शार्प इमेज. रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में हम ऑब्जेक्टिव की जगह एक लेंस यूज करते थे. यहाँ पर हम एक मिरर यूज कर रहे हैं. तो लेकिन आई पीस हमारा यहाँ पर भी लेंस ही रहेगा क्योंकि हमें इमेज को ऑब्जर्व करना है थ्रू अ लेंस. सो दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. थैंक यू फॉर वॉचिंग.